सो हेलो एवरीवन, जवाहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो इस प्रकार आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की इस पहली क्लास में हम लोग सबसे पहले झारखंड के भूगोल टॉपिक को कवर करेंगे। और भूगोल टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है झारखंड का परिचय। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आज आप लोगों की यह पहली क्लास है, जिसके लिए मैं आप लोगों के अंदर में आग भरने के लिए एक मोटिवेशन कोट के साथ इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे बता तेरी रदा क्या, बता तेरी रदा क्या। और हाँ, आप लोगों के सबसे पहले मैं डॉट को क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट प्रश्न रहता है मन में कि ये क्लास किसके लिए हो रही है, तो आप लोगों का डॉट इस प्रकार क्लियर कर देना चाहता हूँ। चाहे आप उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जेसीसी क्लर्क, वनरक्षी, कछवाल या फिर इवन यहाँ तक कि आप लोग एसआई एग्ज़ाम की भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो हम लोग लेवल पढ़ेंगे, झारखंड का लेवल, यह लेवल एसआई लेवल को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि यदि जो भी इस बैच में एसआई की भी तैयारी करने वाले जो जुड़े हुए हैं अभ्यर्थी, उनको भी साथ साथ में उनका जो झारखंड का जो प्रश्न है एसआई लेवल ग्रेजुएशन लेवल के जो प्रश्न है वह भी साथ में ही कवर हो जाए। कुछ डाटा जो कि फैक्चुअल बेस पे प्रश्न में पूछे जाते हैं, उन डाटा को मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। यदि आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को तो पीडीएफ दूंगा ही। यदि जो कैंडिडेट इच्छुक है अपने हैंड रिटेन नोट्स अपने आप बनाने के लिए, तो आप मेरे साथ ही रिटेन नोट्स बना सकते हैं। अन्यथा आप लोगों को ग्रुप में तो इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। जैसा कि सबसे पहले बात करें झारखंड की आकृति। प्रश्न इसी प्रकार प्रीवियस में पूछ लिया गया है कि झारखंड की आकृति किस प्रकार है। तो यहाँ पे जिस प्रकार आप यदि देख पा रहे होंगे झारखंड की आकृति, तो झारखंड की आकृति है वह चतुर्भुजा आकार की है। किस प्रकार की आकृति है? चतुर्भुजा आकार की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कितने राज्यों के साथ अपने बाउंड्री लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करता है? 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से वे राज्य हैं? बात करें झारखंड जो कि अपना उत्तरी सीमा बिहार राज्य के साथ, दक्षिणी सीमा उड़ीसा राज्य के साथ, पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ, और बात करें पश्चिम में 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक है छत्तीसगढ़ और एक है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से भी एक प्रश्न जुड़ा हुआ आता है कि झारखंड का एकमात्र जिला जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है वह जिला है गढ़वा जिला। और गढ़वा जिला से ही एक और प्रश्न जुड़ा जाता है कि झारखंड का एकमात्र कौन सा ऐसा जिला है जो कि भारत के 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को साझा करता है, वह जिला भी गढ़वा है। वे 3 कौन कौन से राज्य हैं जिसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे मैप में। यदि बात करें हम लोग झारखंड के विस्तार की, इसके पूर्व से पश्चिम तक का इसका विस्तार है 463 किलोमीटर। कितना? 463 किलोमीटर इसकी दूरी है, विस्तार है पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार बात करें तो 380 किलोमीटर विस्तार है। किस से किस दिशा की ओर? उत्तर से पश्चिम 380, पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। और यहीं पे भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि झारखंड के कितने जिले जो कि बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो कितने जिले हैं? 10 जिले। जिलों का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। इस प्रकार ये 10 जिले हैं जो कि बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। पूरब में बात करें पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? देख पा रहे होंगे, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे रामगढ़ भी है, और इधर सरायकेला खरसावां और
पूर्वी सिंहभूम। इस प्रकार पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले अपने बाउंड्री लाइन को साझा करते हैं। उड़ीसा के साथ 4 जिले हैं, आप देख पा रहे होंगे, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और ये जिला आप देख पा रहे होंगे सिमडेगा जिला। कौन कौन से? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। उड़ीसा राज्य से 4 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले, कौन कौन से? सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। और उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला जो कि है गढ़वा जिला। बिहार राज्य के साथ 10, पश्चिम बंगाल 10, उड़ीसा 4, छत्तीसगढ़ 4 और उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला है जो कि वह बाउंड्री लाइन को साझा करता है। जिला दर्शन में आप लोगों के इन जिलों का गठन किस किस वर्ष किन जिलों का गठन किया गया उसका आप लोगों को जिला दर्शन में देखने को मिलेगा। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देना चाहता हूँ, जिस समय झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। उस समय झारखंड में जिलों की कुल संख्या थी 18 और झारखंड राज्य के गठन होने के बाद 6 नए जिलों का गठन किया गया। इस प्रकार अभी झारखंड में कुल जिलों की संख्या है 24। तो एक बार हम लोग झारखंड के परिचय को, जो कि डाटा बेस प्रश्न पूछे जाते हैं, उन डाटा को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। चाहे तो आप लोग मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। यदि आप लोग नोट नहीं करते हैं तो आप लोगों को PDF में ये सारे डाटा मेंशन किए हुए रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड का गठन हुआ। देन प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय राज्य संघ में पूछा जाता है झारखंड का, कि भारतीय राज्यों में से झारखंड का कौन सा नंबर स्थान आता है? तो कौन सा स्थान आता है? 28वां नंबर में। और राजकीय दिवस बात करें झारखंड में तो 15 नवंबर को राजकीय दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर इस झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर को? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ही 15 नवंबर को ही झारखंड का भी गठन किया गया था। झारखंड राज्य की राजधानी बात करें तो राजधानी है रांची, उप राजधानी है दुमका। और अभी बात करें तो 3 और स्थान को झारखंड की उप राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। वे कौन कौन से स्थान है? मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। कौन कौन से? मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, ये प्रस्तावित उप राजधानी है झारखंड की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड की प्रस्तावित कौन कौन से उप राजधानी है? A, B, C ऑप्शन में दिए रहेंगे, D में सभी। तो कौन कौन है? मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। इन डाटा को सिर्फ आप लोगों को सुनना है। यदि आप लोग नोट कर सकते हैं तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग को PDF में ये सारे मेंशन किए हुए रहेंगे। आप लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और झारखंड की राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, प्रस्तावित 3 राजधानियां हैं मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, सांस्कृतिक राजधानी वो है देवघर। बात करें उच्च न्यायालय तो झारखंड का उच्च न्यायालय है रांची, जो कि देश में यह 21वां स्थान पर आता है। और इसका भी निर्माण 2000 ईस्वी में ही किया गया था। और दूसरा उच्च न्यायालय का जो कि प्रस्तावित है झारखंड के दुमका जिले में। झारखंड की राजकीय भाषा बात करें तो झारखंड की राजकीय भाषा है हिंदी। और द्वितीय राज्य भाषा के अंतर्गत 16 भाषा को रखे गए हैं, जैसे कि उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाल, ये 16 है जो कि वह द्वितीय राजकीय भाषा के अंतर्गत रखे गए हैं। झारखंड में कुल प्रमंडलों की संख्या बात करें तो कितने प्रमंडल झारखंड में? तो 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से? संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और इधर पलामू प्रमंडल और एक है कोल्हान प्रमंडल। इस प्रकार झारखंड में 5 प्रमंडल है। बट जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय ये सिर्फ 4 ही प्रमंडल थे। और नवीनतम प्रमंडल की बात करें तो नवीनतम कौन सा प्रमंडल है? कोल्हान प्रमंडल। प्रश्न पूछा जाता है प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो सबसे अधिक जिले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। कितने जिले? 7 जिले।
उसके बाद प्रश्न में पूछे जाते हैं संथाल परगना। तो ये संथाल परगना का इलाका है, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। उसी प्रकार यदि हम लोग बात करें पलामू प्रमंडल के अंतर्गत, तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले, उत्तरी छोटा नागपुर 7 और संथाल परगना 6, और बात करें हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 जिले। तो इस प्रकार झारखंड में कुल जिलों की संख्या हो गई 24। ये प्रमंडल के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें सबसे बड़ा प्रमंडल, तो वह उत्तरी छोटा प्रमंडल है। कौन सा छोटा? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। अगला डाटाबेस प्रश्न पूछा जाता है कि जिलों की संख्या। तो अभी जिलों की संख्या कितनी है? 24। बट जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय जिलों की कुल 6, यानी कि 6 नए जिले बने हैं। और कौन कौन से नए बने इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल अनुमंडलों की संख्या बात करें तो कुल अनुमंडल हैं 45 अभी। बट जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय कुल अनुमंडल कितने थे? उस समय कुल अनुमंडल की संख्या थी 33, और अभी कुल अनुमंडलों की संख्या हो गई है 45, यानी कि 45। और प्रखंडों की कुल संख्या बात करें तो प्रखंडों की कुल संख्या अभी है 264। जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय प्रखंडों की कुल संख्या थी 210। ये ऊपर में जो देख पा रहे हैं ये झारखंड राज्य के गठन के समय थी। अनुमंडल 33 अभी 45, जिले 18 अभी 24, प्रखंड उस समय 210, और अभी कितने प्रखंड है? 264 प्रखंड है। गांवों की भी कुल संख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड में कुल गांवों की संख्या है 32,615। कितने? 32,615। जिला परिषदों की कुल संख्या बात करें तो जिला परिषदों की कुल संख्या है 24। तो ये कुछ डाटाबेस प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी कुछ डाटाबेस प्रश्न है, जैसे कि पूछ लिया जाता है छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है। तो झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या है 1, और वह कौन सा जिला है? रामगढ़ जिला छावनी बोर्ड अंतर्गत आता है। नगर निगमों की कुल संख्या बात करें तो नगर निगमों की कुल संख्या है 9। उसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वह संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। कौन सा? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम। डाटाबेस ही प्रश्न पूछा जाता है झारखंड में राज्यसभा की कुल संख्या। राज्यसभा की 6, लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या 14, विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या 81। राज्यसभा 6, लोकसभा 14 और विधानसभा 81। और लोकसभा में बात करें SC शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 1 सीट है, और शेड्यूल ट्राइब्स ST के अंतर्गत 5 सीट है, और बाकी जो सीट है वह जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है। उसी प्रकार विधानसभा में 9 सीट है SC शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत, और 28 सीट ST रिजर्व है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स में कितने हैं? 28। लोकसभा में 1 है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स 5, विधानसभा में शेड्यूल कास्ट 9 और शेड्यूल ट्राइब्स 28। ये रिजर्व सीट है। और बात करें यदि हम लोग सर्वाधिक जो प्रखंड वाला जिला है, तो झारखंड का सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है पलामू जिला। पलामू जिला के अंतर्गत कुल प्रखंडों की संख्या है 21। और पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। 7 प्रमंडल 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, और छोटे प्रमंडल हैं पलामू और कोल्हान। इन दोनों प्रमंडलों के अंतर्गत 3-3 जिले आते हैं। झारखंड राज्य में केंद्रीय कारागारों, यानी कि केंद्रीय कारागाह से तात्पर्य है जेलों की संख्या। कुल जेलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। केंद्रीय कारागारों की संख्या 7 है। कौन कौन है वह आप लोगों को PDF में मेंशन किया रहेगा। एक बार चलिए पुनः आप लोगों के सामने बता भी देता हूँ। पहला कारागाह बात करें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागाह, स्थित है रांची में। दुमका केंद्रीय कारागाह ये दुमका में स्थित है। जयप्रकाश केंद्रीय कारागाह हजारीबाग में स्थित है।
पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर, घागीडीह केंद्रीय कारागार जमशेदपुर में, गिरिडीह केंद्रीय कारागार गिरिडीह में, देवघर केंद्रीय कारागार देवघर में स्थित है। तो ये कुछ जो कि केंद्रीय कारागार कितने हैं, 7 जो कि झारखंड में हैं। प्रश्न पूछा जाता है यदि हम लोग करेंट अफेयर्स की तरफ जाए तो वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जो कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल की बात करें रमेश बैस जो कि 10वें नंबर के राज्यपाल हैं। कौन? रमेश बैस। और नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी। हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वह है डॉक्टर रवि रंजन। तो ये कुछ डाटाबेस प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी आप लोगों को पीडीएफ में मेंशन किया रहेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं अवस्थिति की। झारखंड किस दिशा में और किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड की आकृति किस प्रकार है? चतुर्भुजाकार की आकृति है। और झारखंड का बात करें हम लोग, किस राज्य से भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? बिहार राज्य के भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का गठन किया गया है। बिहार राज्य के कितने भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो 46% भूभाग को। अवस्थिति की बात करें 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री 18 मिनट 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसका उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। पूर्वी देशांतर विस्तार बात करें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर इसका अवस्थिति है पूर्वी देशांतर में। ये आप लोग जो क्रॉस साइन देख पा रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि ये किस लिए दिया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्रॉस साइन है जो देख पा रहे होंगे, ये सभी जेसीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। ये भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है जो पूछे गए हैं जेसीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वे सभी आप लोगों को नोट्स में ही मेंशन किया गया है। यदि पूछेगा झारखंड किस दिशा में अवस्थित है, तो दिशा बताना है उत्तर पूर्व दिशा। उसी प्रकार उत्तरी अक्षांश यहाँ पे आप लोगों ने देखा 21 डिग्री 58 मिनट और पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। दिशा पूछेगा तो उत्तर पूर्वी दिशा में, और गोलार्ध पूछेगा तो गोलार्ध किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। सिर्फ दिशा पूछे उत्तर पूर्वी दिशा, गोलार्ध पूछे उत्तरी गोलार्ध। झारखंड का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो झारखंड का संपूर्ण क्षेत्रफल है कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसी में बात करें यदि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रफल, गाँवों कितना क्षेत्रफल में ग्रामीण यानी कि गांव इलाका बसा हुआ है, तो 77,922। कितना? 77,922, 77,922। और नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो वह है 17,992। एक बार मेरे साथ पुनः रिकॉल कीजिएगा। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसमें हम लोग बात करें ग्रामीण क्षेत्रफल की तो वह है 77,922, और नगरीय क्षेत्रफल है 1792। 77,922, 1792। देश में झारखंड का हिस्सा, भारत यदि जो क्षेत्रफल है भारत का, उसमें कितना योगदान है झारखंड का? तो 2.42%। कितना योगदान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 2.42 क्षेत्रफल, यानी कि भारत का 2.42 क्षेत्रफल कौन घेरे हुए है? झारखंड। भारत में स्थान बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत में झारखंड का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां। कौन सा स्थान है? 15th स्थान है। प्रतिशत पूछेगा कि कितना प्रतिशत भूभाग घेरा हुआ है झारखंड भारत का, तो 2.42%। बड़ा जिला की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा नंबर पे गुमला, तीसरा रांची, यानी कि सबसे बड़ा भूभाग की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से है पश्चिमी सिंहभूम। देन उससे थोड़ा सा कम है गुमला का, और उससे थोड़ा कम है रांची का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला की बात करें तो सबसे छोटा जिला है रामगढ़, उससे हल्का बड़ा है लोहरदगा, और उससे थोड़ा बड़ा है पाकुड़, यानी कि सबसे छोटा हो गया
रामगढ़। बड़ा परमंडल बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा परमंडल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और छोटा परमंडल बात करें क्षेत्रफल की ही दृष्टि से तो छोटा परमंडल है पलामू। ये साइड में नोट मेंशन है। बिहार राज्य के साथ 10 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले, उड़ीसा के साथ 4 जिला और उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिला, जो कि झारखंड के जिले बाउंड्री लाइन साझा करती हैं। कुल पड़ोसी राज्यों की संख्या ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 5 है। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न 2 टाइप से यहाँ से पूछे जाते हैं कि झारखंड कितने देश के साथ, प्रश्न में गौर कीजिएगा, झारखंड कितने देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो देश बोला है तो किसी भी देश के साथ सीमा को साझा नहीं करता है, यानी कि 0 देश। यहीं पे यदि पूछेगा कितने राज्यों के साथ साझा करता है तो कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार राज्य के साथ, दक्षिण में उड़ीसा राज्य के साथ। इस प्रकार इन 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और बाउंड्री लाइन से ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। गढ़वा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। गढ़वा 3 राज्यों के साथ स्पर्श करता है। वे कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा जिला। खूंटी और लोहरदगा किसी राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती है। झारखंड के कौन से ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को साझा नहीं करती है? तो वे कितने जिले हैं? 2 जिले। कौन कौन से? एक है खूंटी और एक है। राज्य की सबसे लंबी सीमा पूछेगा, राज्य झारखंड राज्य अपने सबसे लंबा बाउंड्री लाइन किस राज्य के साथ साझा करता है? तो झारखंड अब नहीं, सबसे लंबी सीमा बिहार राज्य के साथ साझा करती है। किसके साथ? बिहार राज्य के साथ। और जिला की संख्या पूछे तो 10 जिला बिहार राज्य के साथ। प्रश्न में इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक कौन सा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है? तो याद कीजिएगा, इमेजिन गढ़वा यहाँ पे था। एक है बिहार, एक है उत्तर प्रदेश और एक है उड़ीसा। इस प्रकार 3 राज्यों के साथ साझा करने वाला जिला है गढ़वा जिला। झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो 2 राज्यों के साथ सीमा को साझा करने वाले कितने जिले हैं? यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम 2 जिले, 2 राज्यों के साथ साझा करता है। एक है गढ़वा जिला, दूसरा यहाँ पे यदि हम लोग बात करें साहेबगंज, 2 हो गए। एक है पूर्वी सिंहभूम, 3 हो गया। सरायकेला इधर पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा। तो कितने जिले हो गए? गढ़वा, साहेबगंज, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और यहाँ पे एक है सिमडेगा। इस प्रकार कुल जिले देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5। और कोई जिला है जो कि 2 राज्यों के साथ अपने बाउंड्री लाइन को साझा करता है? तो नहीं, बस यही है जो कि दो कम से कम 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। यही कुछ जिले हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की भूमि संरचना। क्या चीज़? झारखंड की भूमि संरचना। झारखंड की भूमि संरचना से भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। भूमि संरचना में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आर्कियन कर्म की चट्टान और एक है धारवाड़ कर्म की चट्टान। आर्कियन कर्म की चट्टान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं ग्रेनाइट और नीस। धारवाड़ कर्म में सर्वाधिक यदि हम लोग बात करें खनिज की तो लौह अयस्क खनिज। लौह अयस्क खनिज किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? धारवाड़ कर्म के चट्टान में। ग्रेनाइट और नीस आर्कियन कर्म के चट्टान में। दूसरा चट्टान है विंध्यन चट्टान, और विंध्यन चट्टान में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये खनिज सर्वाधिक इसका समृद्ध भंडार पाया जाता है। तीसरा है गोंडवाना कर्म के चट्टान। तो गोंडवाना कर्म के चट्टान में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज है कोयला। नेक्स्ट चट्टान की बात करें सीनोजोइक कर्म की चट्टान। और सीनोजोइक की चट्टान ये कहाँ पे इसका इस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं?
पाए जाते हैं पाट क्षेत्र रांची, छोटा नागपुर, पठार। पाट क्षेत्र यानी कि वो लातेहार, लोहरदगा, गुमला वाला इलाका पाट क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप। और राजमहल ट्रैप इस प्रकार के चट्टान में लेटेराइट और बॉक्साइट ये खनिज सर्वाधिक इसका भंडार पाया जाता है। और एक है नवीन जलोढ़, तो ये झारखंड की धरातलीय है। इसमें हम लोग एक आध करके सारे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं आर्कियन कालीन चट्टान से, धारवाड़ कर्म के चट्टान से, उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आर्कियन कालीन चट्टान, पहला ही प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड का 90% भूभाग आर्कियन चट्टान से निर्मित हुआ है। पूछा जाता है झारखंड का सर्वाधिक जो भूभाग है वह किस प्रकार की चट्टान से निर्माण हुआ है, तो आर्कियन काल के चट्टान से। और झारखंड का बात करें 90% भूभाग आर्कियन काल के चट्टान से ही निर्मित हुआ है। छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल से है। जो छोटा नागपुर पठार है आग्नेय चट्टान है, छोटा नागपुर के जो आग्नेय चट्टान है अवसादी चट्टान है और रूपांतरित चट्टान है, इसका भी संबंध आर्कियन कालीन चट्टान से ही है। धारवाड़ से एक जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, धारवाड़ कर्म। तो सबसे पहले इसकी जानकारी, धारवाड़ कर्म की जानकारी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिली है। प्रश्न पूछा जाता है धारवाड़ जिला किस राज्य के अंतर्गत में आता है, तो धारवाड़ नामक जिला जो कि कर्नाटक जिला में है, कर्नाटक राज्य में है। और वहाँ पे जो धारवाड़ जिला है वहाँ पे बहुत ही सारे खनिज पाए जाते हैं, उसी को नाम से ही रखा गया है। झारखंड में भी किस प्रकार अधिक खनिज पाए जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ के नाम से ही यहाँ पे उस चट्टान का नामकरण किया गया है, धारवाड़ कर्म के चट्टान। और धारवाड़ कर्म के चट्टान में लौह अयस्क खनिज की प्रचुर आपूर्ति पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है लौह अयस्क का समृद्ध भंडार किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, किस प्रकार के चट्टान में, धारवाड़ कर्म के चट्टान में। और विस्तार बात करें तो पूर्वी सिंहभूम इलाका, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला ये कुछ इलाके हैं जो इसमें कि लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। धात्विक खनिज लौह अयस्क के अलावा धारवाड़ कर्म में लोहा हो गया, तांबा हो गया, निकेल हो गया, मैग्नीज, इन सभी खनिज का भी समृद्ध भंडार इसी धारवाड़ कर्म के चट्टान में ही होता है। प्रश्न पूछ लिया गया है पैतृक चट्टान किसे कहा जाता है, तो पैतृक चट्टान के नाम से जाना जाता है कौन, धारवाड़ कर्म का चट्टान। धारवाड़ कर्म के चट्टान को पैतृक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। विंध्यन कर्म की चट्टान, विंध्यन कर्म की चट्टान विस्तार बात करें उत्तर पश्चिम भाग में सोर नदी क्षेत्र में पाई जाती है। सोर नदी क्षेत्र यानी कि जो गढ़वा पलामू जो इलाका है उन इलाकों में विंध्यन कर्म की चट्टानें पाई जाती है। कौन सा इलाका, गढ़वा और पलामू। धात्विक खनिज, विंध्यन कर्म के चट्टान में सर्वाधिक भंडार पाया जाता है खनिज का, ग्रेफाइट, चूना और पत्थर। कौन कौन से खनिज, ग्रेफाइट हो गया, चूना, पत्थर। ग्रेफाइट के लिए स्पेशली पलामू को याद कर लेना है। ये प्रीवियस उत्पाद में पूछा गया है कि ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार किस जिले में होता है, पलामू जिले में। और पारसनाथ पहाड़ी भी इसी का हिस्सा है विंध्यन कर्म की चट्टान का। गोंडवाना कर्म की चट्टाने से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, गोंडवाना कर्म चट्टान का विस्तार, तो इसका विस्तार है दामोदर घाटी क्षेत्र में। और दामोदर घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की सर्वाधिक पत्थर पाई जाती है, तो बलुआ पत्थर की परत। धात्विक खनिज, गोंडवाना कर्म के चट्टानों में सर्वाधिक भंडार किस खनिज का होता है, तो कोयला का। कोयला जो क्षेत्र भी पूछा जाता है जैसे कि पलामू का सोन नदी इलाका, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, धनबाद हो गया, संथाल परगना हो गया और राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ किधर है, उधर गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ वाला इलाका। और राजमहल की पहाड़ी से ही एक प्रश्न पूछा जाता है, गुमानी नदी, गुमानी नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से ही होता है। अगला चट्टान का प्रकार है सीनोजोइक कर्म। सीनोजोइक कर्म जो कि पाट क्षेत्र में इसका चट्टान सर्वाधिक पाया जाता है।
सीनोजोइक चट्टान, जो सीनोजोइक कर्म की चट्टान है, किस क्षेत्र में इसका विस्तार है? पाट क्षेत्र में। पाट क्षेत्र बोले तो इधर लातेहार, लोहरदगा, गुमला का इलाका। और पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई, इससे ज़्यादा जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जो औसत ऊंचाई है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। रांची हजारीबाग पठार का जो औसत ऊंचाई यह भी 600 मीटर। छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई है 300 मीटर। पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार, इसका निर्माण सीनोजोइक कर्म के चट्टान से ही हुआ है। राजमहल ट्रैप, यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक युग में इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ है और इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। राजमहल ट्रैप में सर्वाधिक खनिज के भंडार पाए जाते हैं, बॉक्साइट और बिंटोनाइट। कौन कौन से? बॉक्साइट और बिंटोनाइट। विस्तार, यदि जिला का नाम पूछे, जैसे कि बॉक्साइट और बिंटोनाइट का सर्वाधिक भंडार है साहेबगंज और पाकुड़ में। कुछ पाट क्षेत्र के भी इलाके आते हैं, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू। लेकिन साहेबगंज और पाकुड़ आप लोग को स्पेशली याद कर लेना है बिंटोनाइट के लिए। किसके लिए? ये जो बिंटोनाइट खनिज देख पा रहे होंगे, इसका सर्वाधिक भंडार है पाकुड़ में और साहेबगंज में। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ लिया गया है। नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ का विस्तार बात करें राजमहल क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में और स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्र में नवीन जलोढ़ प्रकार के चट्टान होते हैं। इधर राजमहल क्षेत्र हो गया, सोन नदी घाटी क्षेत्र हो गया और स्वर्णरेखा नदी क्षेत्र में। कल की क्लास में अब हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को अब हम लोग यहीं पे रखते हैं और समाप्त करते हैं।